नमस्कार साथियों, मनी ब्लूप्रिंट सीरीज के इस वीडियो में आज बात करेंगे कि नेटवर्थ व आमदनी में क्या अंतर है तथा नेटवर्थ का क्या महत्व है यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो। साथियों, जब भी हम रुपए पैसे की बात करते हैं तो ज्यादातर एक दूसरे से हम ये सवाल पूछते हैं कि आपकी आमदनी क्या है। ऐसा बहुत कम होता है कि हम किसी से पूछें या कोई हमसे पूछे कि आपकी नेटवर्थ क्या है। लेकिन दौलतमंद बनने के लिए या धनवान बनने के लिए नेटवर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं कि हम अपनी नेटवर्थ कैसे पता कर सकते हैं। आपके पास जो कुछ भी मौजूद संपत्ति है उसका इकट्ठा करके जो मूल्य होता है वही आपकी नेटवर्थ है। अपने पास मौजूद हर एक चीज की कीमत निकाल लें और उसे इकट्ठा कर लें। जैसे आपके पास कैश कितना है, आपके पास रियल एस्टेट में जो निवेश है उसका आज मूल्य क्या है, यदि आपका व्यवसाय है तो व्यवसाय का वर्तमान मूल्य क्या है, आपके पास मकान हो तो उसका मूल्य क्या है। इस तरह जो भी आपके पास है उसका वर्तमान मूल्य निकालें और जो कुल योग आता है उसमें से आपके सारे लोन की रकम घटा दें। अब जो फाइनल अमाउंट आता है ये आपकी नेटवर्थ है। इस नेटवर्थ को तय करने वाले 4 तत्व होते हैं। पहला आमदनी, दूसरा बचत, तीसरा निवेश और चौथा सरलीकरण। आइए इन चारों तत्वों को और अच्छे से समझते हैं। आमदनी 2 प्रकार की होती है, सक्रिय आमदनी और निष्क्रिय आमदनी। आप जो काम करते हैं उसके बदले जो आमदनी आपको मिलती है उसे सक्रिय आमदनी कहते हैं। इसमें आपकी नौकरी की तनख्वाह या आपके बिजनेस से होने वाला लाभ या कमाई शामिल होती है। सक्रिय आमदनी के लिए ये जरूरी है कि आप अपना समय और मेहनत उसमें निवेश करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना नेटवर्थ के बाकी 3 तत्वों तक पहुंचना संभव ही नहीं है। अब बात करते हैं निष्क्रिय आमदनी की। निष्क्रिय आमदनी वो आमदनी है जिसके लिए आपको रोज काम नहीं करना पड़ता। जैसे आपके पास अगर कुछ प्रॉपर्टीज है तो उनसे जो किराया आपको मिलता है, आपके जो स्टॉक में निवेश है उनसे जो प्रॉफिट आपको मिलता है, ऐसे ही बाकी इन्वेस्टमेंट जहां पर आपको बिना रोज काम किए भी पैसा आता है उसे निष्क्रिय आमदनी कहते हैं। नेटवर्थ का दूसरा तत्व बचत। आप कितना भी पैसा कमाते हो लेकिन उसमें से यदि आप जरा भी बचत नहीं करते तो आप कभी भी दौलत नहीं बना पाएंगे। कई लोगों के पास ऐसा वित्तीय ब्लूप्रिंट होता है जिसमें सिर्फ खर्च करने की प्रोग्रामिंग होती है। उनके पास जितना भी पैसा होता है उसे वे तुरंत पूरा खर्च कर डालते हैं। वे तत्कालीन संतुष्टि को दीर्घकालीन संतुलन से ऊपर रखते हैं। ऐसे ही कुछ लोग सोचते हैं कि अभी तो मेरी आमदनी कम है, जब मैं थोड़ा ज्यादा कमाऊंगा तब मैं बचत कर लूंगा। ऐसे लोग भी कभी बचत नहीं कर पाते क्योंकि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे खर्च बढ़ते जाते हैं। जब भी आपको बहुत कम आमदनी भी मिलती है, जो भी आप कमाते हैं उसमें से ही बचत की शुरुआत करनी होती है। बिना कुछ बचाए नेटवर्थ बनाना संभव ही नहीं है। नेटवर्थ का तीसरा तत्व निवेश। जब भी आप अपनी आमदनी के अच्छे खासे हिस्से को बचाना शुरू करते हैं तब आप इस तीसरे तत्व का फायदा उठा सकते हैं। जितना ज्यादा आपके निवेश करने का तरीका बेहतर होगा आपका पैसा उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए आपको निवेश के बारे में सीखने में समय और ऊर्जा लगानी चाहिए। नहीं तो आप किसी अच्छे निवेश सलाहकार की सेवाएं ले सकती हैं जो आपकी बचत को सही जगह निवेश करके आपके नेटवर्थ को और बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। नेटवर्थ का चौथा तत्व जो इन सभी तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि बहुत कम लोग दौलत बनाने में इसके महत्व को पहचानते हैं, ये है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन।
इसमें आप ऐसी जीवन शैली अपनाते हैं जिसमें आपको कम पैसों की जरूरत होती है। अपनी जीवन शैली की लागत कम करके आप अपनी बचत बढ़ा लेते हैं। जब बचत बढ़ जाती है तो निश्चित ही आपके पास निवेश करने के और ज्यादा मौके भी बढ़ जाते हैं, और जब आपका निवेश बढ़ते जाता है तो आपकी नेटवर्थ भी बढ़ती जाती है। सरलीकरण की शक्ति को समझने के लिए टी हाव एकर की एक स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं। टी हाव एकर बताते हैं कि उनकी स्टूडेंट स्यू जब सिर्फ 23 साल की थी तो उसने एक समझदारी भरा काम किया। उसने $3 लाख से कम कीमत पर एक मकान खरीद लिया। 7 साल बाद जब बाजार अच्छा हो गया तो उसने अपना मकान $6 लाख में बेच दिया, यानी उसे करीब $3 लाख का फायदा हुआ। उसने एक नया मकान खरीदने के बारे में सोचा, लेकिन जब उसने अलग तरह से सोचने की शुरुआत की तब उसे एहसास हुआ कि यदि वो अपना पैसा 10% ब्याज पर सुरक्षित सेकंड मॉर्गेज में निवेश कर देगी और अपनी जीवन शैली का सरलीकरण कर लेगी तो वो निवेश से होने वाली आमदनी पर ही आराम से जी सकती है और उसे दोबारा कभी काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए नया मकान खरीदने के बजाय वो अपनी बहन के साथ रहने लगी। 30 साल की उम्र तक वो वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो चुकी थी। उसने अपनी स्वतंत्रता बोरे भर पैसे कमाकर हासिल नहीं की, बल्कि सचेतन रूप से अपने खर्च को कम करके हासिल की। वो अब भी काम करती है। उसने काम करना जारी रखा क्योंकि उसे इसमें मजा आता था, लेकिन वो जरूरत के लिए काम नहीं कर रही थी। वो साल में सिर्फ 6 महीने काम कर रही थी, बाकी समय वो फिजी में बिताती थी क्योंकि वह पर्यटकों के बजाय स्थानीय नागरिकों के साथ रहती थी, इसीलिए उसका खर्च भी कम होता था। हम ऐसे कितने ही लोगों को जानते हैं जो हर साल 6 महीने किसी भी सुंदर टापू पर बिताना चाहेंगे, कभी दोबारा नौकरी नहीं करना चाहेंगे, और वो भी सिर्फ 30 साल की उम्र में। पर क्या वो सारे लोग ऐसा कर पाते हैं? नहीं, कई बार 40 की उम्र में भी नहीं, 50 की उम्र में भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जीवन शैली का सरलीकरण नहीं कर पाते। उन्हें अपनी जीवन शैली को मेंटेन करने के लिए हमेशा ज्यादा आमदनी की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनकी बचत हमेशा कम होती है, और बिल्कुल कम बचत से ज्यादा निवेश करना संभव नहीं होता। निवेश भी कम होता है, नेटवर्थ भी कम होती है, और नेटवर्थ में ऐसा कुछ नहीं होता जिससे उन्हें इतना पैसा मिल जाए कि उनके खर्चे अपने आप चल सके। तो अब बताइए, आर्थिक रूप से खुश रहने के लिए आपको क्या चाहिए? यदि आपको महल में रहने की जरूरत हो, वेकेशन होम्स की जरूरत हो, 10 कारों की जरूरत हो, साल में एक बार दुनिया भर की सैर करने की जरूरत हो, ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन खाने की जरूरत हो, और अपने जीवन का मजा लेने के लिए बेहतरीन ड्रिंक्स की जरूरत हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर यह भी समझना जरूरी है कि क्या आपने कुछ ज्यादा ही ऊंचे लक्ष्य बना लिए हैं, और ये भी कि क्या आपको खुशी के उस बिंदु तक पहुंचने में बहुत लंबा वक्त लग सकता है। दूसरी तरफ, यदि आपको खुश रहने के लिए इन सारे खिलौनों की जरूरत नहीं है तो आप अपने वित्तीय लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ज्यादातर लोग ये करते हैं कि यदि उनके पास पहले से ही एक कार होती है, उनकी आमदनी बढ़ती है, वो तुरंत और महंगी कार खरीद लेते हैं। पहले से ही यदि एक मकान है, जैसे ही आमदनी बढ़ती है और ज्यादा बड़ा मकान खरीद लेते हैं। उनके पास पहले से ही कपड़े होते हैं, फिर भी आमदनी बढ़ती है तो ज्यादा अच्छे कपड़े खरीद लेते हैं। पहले से छुट्टियां मनाने पर खर्च करते रहते हैं, पर जैसे ही आमदनी बढ़ती है तो छुट्टियों पर ज्यादा खर्च करने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस नियम के अपवाद होते हैं, जो नेटवर्थ का मतलब समझते हैं और जो ये समझते हैं कि जो मैं कमा रहा हूँ, जो मेरे पास है, उसी का सही तरीके से विभाजन करके मैं जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकता हूँ। साथियों,
आपको करना क्या चाहिए? एक कागज लें, पेन लें और उस पर लिखें नेटवर्थ। फिर एक आसान सा चार्ट बनाएं जो 0 से शुरू होता हो और उस धनराशि पर खत्म होता हो जो नेटवर्थ का आपका लक्ष्य हो। अपनी वर्तमान नेटवर्थ लिख लें। फिर हर 90 दिन के बाद अपनी नई नेटवर्थ लिखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आप ज्यादा धनवान बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसा करके आप अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यदि आपने मनी ब्लूप्रिंट के सारे वीडियो देखे हैं तो आपको ये पता होगा कि जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ती जाती है, इसीलिए आपकी नेटवर्थ भी बढ़ेगी। तो अच्छे वित्तीय सलाहकार को खोजें। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो बताए वो आपके लिए पत्थर की लकीर हो। एक अच्छा प्रोफेशनल आपकी वित्तीय स्थिति की योजना बनाने और उस पर निगाह रखने में आपकी मदद कर सकता है। वो आपको ऐसे टूल्स, सॉफ्टवेयर्स और नॉलेज या सजेशंस दे सकता है जिनसे आप निवेश करने की वो आदतें डाल सकते हैं जो आपको धनवान बनाने की ओर ले जाती हैं। आज अभी इसी समय से एक सिस्टमैटिक शुरुआत करते हैं। नंबर 1, नेटवर्थ के चारों तत्वों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आमदनी बढ़ाना, अपनी बचत बढ़ाना, अपने निवेश बढ़ाना और अपनी जीवन शैली का सरलीकरण करना। नंबर 2, अपने नेटवर्थ स्टेटमेंट को बनाएं। अपनी सारी संपत्तियों का मूल्य लिखें। इसमें से अपने सारे दायित्व यानी अपने सारे कर्ज घटा लें। इस स्टेटमेंट को हर तिमाही में देखें और दोबारा बनाएं। नंबर 3, किसी सफल वित्तीय योजनाकार की सलाह लें जो किसी जानी मानी प्रतिष्ठित कंपनी का हिस्सा हो या जिसकी कंपनी प्रतिष्ठित हो और उसकी मदद से अपनी नेटवर्थ बढ़ाते जाएं। ये सारी गतिविधियां करने के दौरान यदि आपको कोई समस्या आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आप कुछ अच्छा कर पाते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकातों का सिलसिला बना रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा।